जी को तो न्यूट्रल रहना था ना। खामनेई साहब की मौत के ऊपर तो भारत का ना बोलना बहुत चिंतित करता है। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोनिया गांधी जी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। उनका आर्टिकल बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि भारत ने हमेशा जब भी दुनिया में कोई भी ऐसी घटना हुई है तो उसमें भारत की एक अपनी भूमिका रही है। वसुधैव कुटुंबकम, तो हम कुटुंबों में हिरार्की नहीं करते थे, श्रेणीनुमा नहीं कर देते कि ये कुटुंब ज्यादा वो कुटुंब कम। भारत की जो विदेश नीति रही है, आज मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परखचे उड़ाए। सोनिया गांधी जी को याद रखना चाहिए कि उनकी सास हो या उनके सास के पिता हों, उस समय से भारत की नीति जो है वो बिल्कुल नॉन अलाइंड रणनीति है। साहब, रुदालियां कमी नहीं हो रही हैं, रोने की चीखने की आवाजें यहां तक आ रही हैं। अगर ईरान के शब्दों में कहूं, ईरान की जो बेटियां, कुछ महिलाएं, ईरान के शब्दों में कहूं तो एक क्रूर तानाशाह, एक जालिम कट्टरपंथी मर गया। ईरान के शब्दों में, मैं उसको जालिम क्रूर कट्टरपंथी नहीं मानता, वो कुछ लोगों के लिए भाई एक बड़े रिलीजियस धार्मिक नेता खामनेई, लेकिन ईरान के शब्दों में एक क्रूर तानाशाह जालिम कट्टरपंथी मर गया। शायद 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दुख और पीड़ा खत्म नहीं हो रही है। अब आज की खबर सुनिए, सोनिया गांधी जी ने सवाल पूछ लिए कि भाई ये चुप्पी जो है मोदी सरकार की बहुत खतरनाक है। मोदी जी का कुछ ना बोलना खामनेई की टारगेट किलिंग पर ये देखिए, गवर्नमेंट साइलेंस ऑन किलिंग ऑफ ईरान लीडर इज नॉट न्यूट्रल। ये कोई निष्पक्षता नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से भागना है, अपनी जिम्मेदारी से। मतलब ये चुप्पी खतरनाक है। किसी हेड ऑफ स्टेट के असैसिनेशन को क्या प्रधानमंत्री जी आप सपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी? और चुप्पी भारत की स्टैंडिंग को कमजोर करती है। लेकिन इसको ऐसे समझिए साहब, ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध पर एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या प्रायोरिटी है इस वक्त? वो है कि भारतीयों की सुरक्षा को लेकर वो एक्शन मोड में है। मोदी, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जानकारी हमको मिली 48 घंटे में 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर चुके हैं। 8। इजराइल के अलावा प्रधानमंत्री ने यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए समझिए इसको, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, प्रधानमंत्री की टॉप प्रायोरिटी है इस वक्त। भारतीय, जितने भी भारतीय, उनकी सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी है। वो लगातार कांटेक्ट में है, तमाम राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं। वो इजराइल, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी, सबसे बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने कहा है साहब कि खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर्वोच्च प्राथमिकता सऊदी में, अरब के देशों में। और यहां पर कांग्रेस चाह रही है कि हम साइड ले लें ईरान के साथ, हम खामनेई की हत्या पर वो हम साइड ले लें। सऊदी में हमारे भाई 1 करोड़ से ज्यादा, हमारे अरब देशों में हमारे भारतीय, हम क्या करेंगे? मतलब मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि भारत की विदेश नीति भावुकता, तुष्टीकरण, वोट बैंक पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय दबाव या दिखावे से नहीं चलेगी। मतलब ये वोट बैंक कोई विदेश नीति नहीं तय करेगा, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट, कूटनीतिक संतुलन, बैलेंस डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिकल बैलेंस से चल रही है। पिछले 4 दिन से चल रहे अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध में भारत तटस्थ है। आप समझिए, भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। और मैसेज दे रहा कि इस लड़ाई से, युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं, किसी भारतीय को कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री एक्शन मोड में है, 8 देशों से बात कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस इस युद्ध में खुलकर साइड ले चुकी है, यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। साइड ले लिया ईरान की साइड, खुलकर लेख लिखे जा रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने ईरान के पक्ष में, मोदी सरकार के विरोध में एक, ये देखिए आप, एक अंग्रेजी अखबार में एक लंबा चौड़ा लेख एडिटोरियल लिखा गया। तो पूछ रहे 7 अक्टूबर में जब मारा था इजराइल में घुसकर आतंकवादियों ने, तब इस तरह का लेख लिखा गया था, लिखना चाहिए था, तब भी लिखना चाहिए था। लेकिन अब ईरान में क्योंकि खामनेई मर गया, उसको मार दिया, उसकी लिंचिंग हो गई, मार दिया गया, उसको टारगेट किलिंग हो गई, टारगेट किलिंग, लिंचिंग माफ करिएगा। 2000 शब्दों वाले इस लंबे चौड़े आर्टिकल में सोनिया गांधी जी ने खामनेई की हत्या का मुद्दा उठाते हुए कहा है, क्या कहा है सुनिए।
भारत सरकार ने ना तो इस हत्या पर कुछ कहा, ना ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की। भारत निंदा ही नहीं कर रहा है। खामनेई की हत्या बिना औपचारिक युद्ध की घोषणा की गई है, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। बीजेपी कह रही है खामनेई के लिए आंसू ही नहीं रुक रहे हैं कांग्रेस के। ये बीजेपी कह रही है, अमित मालविया ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि यदि ऐसे कृत्यों पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश आपत्ति न जताएं तो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का टूटना आसान हो जाता है। बोलना चाहिए भारत को, चुप्पी खतरनाक है। इस आर्टिकल में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट पर लेते हुए कहा कि जब किसी विदेशी नेता की टारगेट किलिंग पर भारत संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्पष्ट रक्षा नहीं करता ना, और निष्पक्षता त्याग दी जाती है, तो हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मौन रहना तटस्थता नहीं है। भारत जो तटस्थ है ना, यह भारत की कमजोरी की निशानी है। हम बीजेपी से पूछेंगे भाई इतनी कमजोरी क्यों दिखा रही है बीजेपी। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे की टाइमिंग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि खामनेई की मौत से पहले करीब 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री कहां थे? इजरायल दौरे से लौटे थे। वहां मोदी ने खुलकर इजरायल के समर्थन की बात की थी, जबकि वो गाजा पर चुप रहे थे, जहां बहुत बड़ी संख्या में बच्चों महिलाओं की मौत हुई थी। सोनिया गांधी जी 7 अक्टूबर का जिक्र नहीं करती हैं, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी का आर्टिकल के बाद राहुल गांधी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान संकट पर बोलना चाहिए। उनकी चुप्पी से दुनिया में, यहां ये पोस्ट आ गया, भारत की हैसियत कम हो रही है, भारत की स्टैंडिंग कमजोर हो रही है। और सोनिया गांधी के इस आर्टिकल के बाद बीजेपी का तो पता नहीं, लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की रेस सबसे आगे कांग्रेस, सो कॉल्ड तुष्टीकरण की रेस सबसे आगे कांग्रेस, ये बीजेपी कह रही है। कांग्रेस ने बाजी मार ली है साहब, क्योंकि बीजेपी यही कह रही है कि ईरान पर इस रेस में कांग्रेस बहुत आगे निकल गई है। और ईरान के चक्कर में कांग्रेस यहां तक भूल गई कि ईरान जिन मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है, वहां भी तो 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, और कांग्रेस अरब देशों के साथ नहीं, सऊदी के साथ नहीं है क्या? 1 करोड़ भारतीय हमारे वहां पर, जिन्हें संकट से निकालना मोदी सरकार की प्रायोरिटी है। वोट बैंक से थोड़ी ना विदेश नीति तय होगी। भारत के किसी भी बयान से खाड़ी में रहने वाले 1 करोड़ भारतीय, एक को भी खतरा हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कांग्रेस क्यों चाहती है कि ईरान और खामनेई के समर्थन में बोलकर भारत सऊदी, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देशों से कूटनीतिक रिश्तों में पलीता लगा दे? अच्छा, बीजेपी ने सवाल उठाया साहब कि कांग्रेस को विदेशी नेता के टारगेट किलिंग की इतनी चिंता है, तो 2006 में माफ करिएगा, 6 में वो था सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी दी थी, तब क्या हुआ था? तब कितना विरोध हुआ था? और यह भी कहा जा रहा है साहब कि कांग्रेस को इराक संकट पर बोलना चाहिए था। अच्छा, जब वो उसको गद्दाफी को मारा था नाटो ने, गद्दाफी, तब लीबिया के साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे, तब क्या हुआ था? तब भी चुप्पी थी। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। यूपीए सरकार ने शोक संदेश तक जारी नहीं किया। 84 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो खामनेई ने शोक संदेश तो छोड़िए, हत्या के विरोध में एक बयान तक जारी नहीं किया था। और जिस खामनेई के लिए कांग्रेस आज बैटिंग कर रही है, उन्होंने भारत के साथ क्या किया था? ये बात कांग्रेस तुष्टीकरण या वोट बैंक के लिए क्या भूल गई? देखिए, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध हो या खुलकर खामनेई का क्या स्टैंड रहा है, हर कोई जानता है। 65 का युद्ध है, 71 का युद्ध है, पाकिस्तान के साथ खड़ा था उस वक्त ईरान, खामनेई नहीं, उस वक्त ईरान, ये भी जानना जरूरी है। मुंबई आतंकी हमले के वक्त ईरान ने पाकिस्तान का नरम रुख अपनाया और हमले को क्षेत्रीय हिंसा का, ये तमाम चीजें हैं। एक बार हमारे साथ शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी से मुझे बताया जा रहा है कि जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला हैं, रिजवान अहमद हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। रिजवान भाई, आपका स्वागत। फराज किदवई हमारे साथ हैं। फराज किदवई आपका और शहजाद पूनावाला हैं, और दीपक वोहरा जी भी हैं आज हमारे साथ, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आपने समय निकाला। राशिद शरीफ जी भी हैं हमारे साथ, साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में शहजाद आप ही से कर रहा हूं, आप ही से सवाल है। आप लोग कमजोर लोग हैं, आप लोग स्टैंड नहीं ले पाते हैं, आप लोगों की चुप्पी खतरनाक है। सीधा सवाल आपसे, क्या किसी हेड ऑफ स्टेट के एसिसिनेशन को आप लोग सपोर्ट करते हैं? खामनेई के साथ जो कुछ हुआ, डू यू सपोर्ट? इसलिए आप लोग चुप हैं? सोनिया गांधी जी ने ऐसे पूछा है, राहुल गांधी जी ने, बताइए शहजाद। तो सोनिया गांधी जी ने अगर ईरान के पक्ष में हमारे लिए गए सो कॉल्ड स्टैंड को ही टचस्टोन बना रही है, तो सोनिया गांधी जी 2005, 2006 और 2009 में
किसके दबाव में आपने ईरान के खिलाफ वोट किया था? और उस समय तो खुलकर आया था कि यूनाइटेड स्टेट्स के दबाव में आपने वोट किया था उनके खिलाफ। 2011 में गद्दाफी और लिबिया, जिसके साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे, उनके मारे जाने पर एक संदेश आपने प्रकट नहीं किया था। 2004 से 14 के बीच में, जब आपको याद होगा कि WMD के नाम पर इराक पर चढ़ाई करने का काम यूएस ने किया था, तो पूरी दुनिया ने किस प्रकार का स्टैंड लिया था 2004 से पहले, उससे पहले किस प्रकार का स्टैंड लिया था। परंतु उस समय पर आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह ने जॉर्ज बुश को बोला था कि यू आर द बेस्ट फ्रेंड दैट इंडिया हैज। तो वो किसके दबाव में किया जा रहा था? और सोनिया गांधी जी, दबाव तो तब होता है जब 90s में न्यूक्लियर टेस्ट करने का अवसर होता है, पर दबाव में आप नहीं करती, और वाजपेयी जी करते, सैंक्शंस आए ना आए तब भी हम करते हैं। दबाव यह होता है कि इंदिरा गांधी जी 74 में बोलती है कि हम अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे देंगे। दबाव यह होता है कि 71 में 93,000 सोल्जर उनके होने के बावजूद भी हम पीओके नहीं लेते, कच्चा तीवू नहीं लेते, हमारे 53 सोल्जर्स नहीं लेते। दबाव यह होता है कि यूनाइटेड नेशंस में हम कश्मीर को ले जाते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट दे देते हैं। तिब्बत पर चढ़ाई होती है तो हम अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी दे देते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दे देते हैं, चावल पीएलए को भेजते हैं। दबाव यह होता है कि बेरूबारी की जमीन दे देते हैं। दबाव यह होता है कि कांग्रेस दबाव में थी, सोनिया जी दबाव में थी, हम लोग जो है 828, मैं मान लिया यूपीए दबाव में थी, पाकिस्तान को दे देते हैं। तो दबाव कौन सा होता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आप तो दबाव में नहीं है ना। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। क्लियर कट स्टैंड लिया है हमने, पीस के पक्ष में स्टैंड लिया है। हमने कहा है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, ये पक्ष में स्टैंड लिया है। हमने स्टैंड लिया कि सिविलियन हॉस्टिलिटीज ना हो। हमने पक्ष लिया है कि तुरंत युद्ध मिटे और बुद्ध के रास्ते पर सब चले। ये तो क्लियर कैटेगोरिकल स्टैंड है। पर सोनिया गांधी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 90 लाख से ज्यादा लोग हमारे जिन देशों में हैं उनके साथ हम ना खड़े रहे, और जहां पर केवल 10,000 शहजाद, मेरा एक सवाल है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, शहजाद पूनावाला, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कि हम खड़े रहे पर उनको अपसेट कर दें। चलिए मुझे बता दीजिए, ओआईसी में कितने देशों ने ईरान का साथ दिया? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। ओआईसी में कितने देशों ने खमेनी जी की डेथ को कंडेम किया है? खामनेई की टारगेट किलिंग के खिलाफ एक शब्द बोलने में क्या प्रॉब्लम है? यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कितना, मैं कह रहा हूं जो कांग्रेस का सवाल है, वो सवाल का जवाब देने में सोनिया ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, वो ठीक। के आधार पर मैं ये पूछ रहा हूं, खामनेई की हत्या के खिलाफ एक शब्द बोलने में क्या प्रॉब्लम है? फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आवाज आ रही है शहजाद? आवाज आ रही है? मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। शहजाद आवाज आ रही है? शहजाद आवाज पहुंच रही है? अब आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं शहजाद, एक सवाल जी। सोनिया जी कांग्रेस कमजोर, सोनिया जी की विदेश नीति, ये वो सारी चीजें आपने पूरा बता दिया, लेकिन सोनिया जी से तो आप लोग तो नहीं सीखते ना, कांग्रेस से तो आप लोग नहीं सीखते, आप तो अलग हैं, पार्टी विद द डिफरेंस। तो मेरा सवाल आपसे ये है, टारगेट किलिंग तो हुई, मारा तो गया, अमेरिका ने जो किया, इजराइल ने जो किया, खामनेई को मारा तो वहां पर सर्वोच्च धार्मिक नेता, उसकी असैसिनेशन टारगेट किलिंग के खिलाफ एक शब्द बोलने में क्या प्रॉब्लम है? बात खत्म कि गलत हुआ? बहुत अच्छी बात आपने पूछी अमन जी। पहले दिन का भारत का पहले दिवस का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उसमें 4 बिंदु है। पहला कि हम युद्ध नहीं बुद्ध के साथ हैं। दूसरा कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी सबका हो उसका सम्मान करते हैं। तीसरा, हम किसी भी व्यक्ति के सिविलियन हॉस्टिलिटीज का खंडन करते हैं। अब बता देता हूं मैं आपको कि खमेनी साहब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोस्ट पे नहीं थे, तो वो सिविलियन में काउंट होते। पर सोनिया गांधी जी बताए, यूएई में भी सिविलियन मारे गए, उनके ऊपर स्टैंड लिया। कुवैत में भी लोग मारे गए, उस पर स्टैंड लिया। भारतीय मारे गए, ठीक है। सऊदी में भी मारा गया। नहीं, एक सेकंड, 2 तरीके के अमन जी, 10 सेकंड। एक होते हैं जो अधिकृत पद पर होते हैं और बाकी सिविलियंस होते हैं, चाहे वो कोई भी सुपीरियर लीडर हो, इंफीरियर लीडर, जो भी आप मानना चाहे। जैसे मैं शिया हूं, मेरे लिए वो लीडर नहीं है, मेरे लीडर रहीम अल हुसैनी है, वो नहीं है। पर मैं कह रहा हूं कि हमने तो सबके लिए लिया, यूए के लिए भी लिया, ईरान के लिए भी लिया, कोई भी नागरिक मारा जाए। पर मैं अब पूछना चाहता हूं फराज, मेरे मित्र से, फराज जी, यूएई में मारे गए लोगों के लिए स्टैंड कहां है आपका? कुवैत में मारे गए लोगों के लिए स्टैंड कहां है आपका? गाजा के लिए बैग लेते हो, यमन के बच्चों के लिए स्टैंड कहां है आपका? अफगानिस्तान के बच्चे मारे जाते हैं पाकिस्तान के बम से, उसके लिए स्टैंड कहां है आपका? अब झोला अपडेट हो गया है, अब फिलिस्तीन के बाद अब ये लेटेस्ट झोला है, अब ईरान का, तेहरान का झोला है। लेकिन फराज की दवाई बात तो सही है भाई, 2 देशों का मसला है, हम लोगों को चिंता है सऊदी अरब देशों में जो भारतीय हैं। कांग्रेस और जो अपोजिशन है वो ईरान की बात कर रहा है, सऊदी के साथ नहीं है, आप लोग अरब देशों के साथ नहीं है फराज भाई। अमन भाई, शहजाद ने आपको एक ब्रेकिंग दे दी, आपने ध्यान नहीं दिया शायद।
और मुझे लगता है कि वो ब्रेकिंग चलने वाली है न्यूज 18 इंडिया पे। चलो आइए। ये बोल रहे हैं इनके लीडर मोदी जी नहीं है, अभी इन्होंने बोल दिया आपके चैनल पर, और उसको रिवाइंड करके सुनिएगा। अगर मुझसे कोई पूछेगा आपके लीडर कौन है, मैं बड़े फख्र, जोश और जुनून से बोलूंगा इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव। मेरे लिए उनके अलावा कोई लीडर नहीं, लेकिन शहजाद ने आज आपके चैनल पर कबूल कर लिया कि मोदी साहब इनके लीडर नहीं। तो आपसे पता नहीं इतनी बड़ी ब्रेकिंग कैसे मिस हो गई। दूसरी बात, अभी मैंने बहुत देर शहजाद भाई का भाषण सुना, और एक निशिकांत दुबे जी हैं, उन्होंने 62, 65 और 71 का जिक्र किया। अजीब कंफ्यूजन है अमन भाई आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में, कि ये अपने नेता लोगों को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। शहजाद भाई खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं कि मोदी जी इनके नेता नहीं है। अब देखिए, एक साहब ये हैं 62, 65 और 71 के बाद ये स्टेटमेंट सुनिए। नहीं सर, ऑडियो नहीं, आप बता दीजिए किसने क्या बोला, थोड़ा समय का अभाव है, आप बता दीजिए। ऑडियो नहीं आ रहा सर, फराज किदवाई नहीं आ रहा ऑडियो। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1977 में बोल रहे थे हाँ, कि इजराइल ने अरबों की जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है वो जमीन इजराइल को खाली करनी पड़ेगी। ये मैंने नहीं बोला, ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला है। हाँ। निशिकांत दुबे बोल रहे हैं 62, 65 और 71 में सर ईरान जो था वो पाकिस्तान का साथ था। इसका मतलब अटल बिहारी चैप्टर मत पढ़ाइए, सीधा पॉइंट पर आइए। आपको क्या लगता है, मोदी जी को ईरान से दोस्ती निभानी चाहिए और खामनाई जी की हत्या के खिलाफ बोलना चाहिए? सीधा पॉइंट पर आइए ना, हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं यहाँ पर बैठकर? किसने क्या बोला, सीधा टॉपिक पर आइए ना। मुझे इसलिए पढ़ानी पड़ गई कि 50 साल पीछे चले गए शहजाद भाई। कितने साल चलिए अब आइए ना, आइए पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए। आपका पार्टी का स्टैंड क्या है? पार्टी का स्टैंड बताइए। देखिए हमारा स्टैंड ये होना चाहिए कि हम खड़े दिख रहे हैं इजराइल के साथ में, एक तरफा। आदरणीय अच्छा, क्या आपको नहीं पता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निसेट में क्या वहां पर स्टेटमेंट दी? तो इजराइल के अटैक को सपोर्ट तो नहीं किया, कर दिया क्या? इजराइल के अटैक को सपोर्ट कर दिया क्या? अरे सर, उन्होंने ये बोला ना कि हम इजराइल के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेसेट में बोल करके आए थे ना। तो तब हमला हो चुका था क्या? नहीं, तब हमला हो गया था क्या कनेसेट में? तब हमला हो गया था क्या? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी के एक तरह तो ईरान के साथ भी है, एक तरह से इजराइल ने हमको डांट में रखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया। प्रॉब्लम क्या आपको इजराइल से प्रॉब्लम है, मोदी जी से प्रॉब्लम है? आप कंफ्यूज हैं सर, आज आप कंफ्यूज हैं आज। आप जब मोदी जी, जब कनेसेट में जब उनका एड्रेस हुआ था तब तक अटैक नहीं हुआ था। आज भी हम इजराइल के साथ हैं, ईरान के भी साथ हैं। अरे आप लोग ईरान के साथ क्यों खड़ा होने देना चाह रहे हैं हमको? अरे सर, हम मोदी जी तो कह चुके हैं फिलिस्तीन के भी साथ हैं। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का सर्वोच्च सम्मान लेने वाले इकलौते नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैलेंस डिप्लोमेसी, नो बैलेंस डिप्लोमेसी कहां है? कहां से बैलेंस डिप्लोमेसी है? कैसे नहीं है? मोदी जी का बताइए, मोदी जी ने कहां पे कंडेम किया है? आदरणीय कहां पे सपोर्ट किया है? कहां पे सपोर्ट किया बताइए? कहां सपोर्ट किया बताइए? कहां सपोर्ट किया बताइए? बिल्कुल इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं। कहां? अमन जी, अरे कहां? बिल्कुल कहां उनके साथ? कहां, कब, कैसे? आदरणीय एक स्टेटमेंट आया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, एक स्टेटमेंट आया इसके सपोर्ट में, एक स्टेटमेंट आया इसके सपोर्ट में, एक स्टेटमेंट आया। अरे जब वो नेसेट में बोल करके आए तो उससे ज्यादा तो नेसेट में, तो नेसेट तक अटैक हो गया था क्या? अरे भाई साहब, यही तो सवाल है ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब नेसेट जाते हैं उसके ठीक 2 दिन बाद हमला हो जाता है और हमको पता ही नहीं होता है कि 2 दिन बाद हमला होने वाला है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, दीपक वोरा और आशीष शरीफ, लेकिन पहले शहजाद का जवाब ले लेते हैं 30 सेकंड में। हाँ शहजाद, जवाब दीजिए आप, क्योंकि सारे सवाल आप ही होंगे। मोदी जी 48 घंटे पहले, आप लोगों को पता था या तो इजराइल ने आपको धोखे में रखा, ये सवाल है ना? बताइए शहजाद। अमन जी, मुझे पहले लगता था कि फराज भाई समाजवादी पार्टियों में से प्रबुद्ध प्रवक्ताओं में से एक है। इनके एक नेता है अब्बास हैदर, इन्होंने आज कुछ देर पहले IANS पे बाइट दी कि जो ये खमेनी साहब है वो पूरे ईरान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शियाओं के, मतलब मुझे इंक्लूड करते हुए सारे शियाओं के नेता है। और उस संदर्भ में मेरे रूहानी नेता रहीम अल हुसैनी है, ये कहने पर मेरी पूरी कौम को जिस प्रकार से इन्होंने गाली दी है,
राजनीतिक नेता रोने होता लगे है, ये। रूहानी बस नेता रोने रूहानी लगे नेता ये। होता है, रूहानी होता रोने है। लगे पर शहजाद। जिस खामनाई के प्रकार मरने से पर नहीं, आप लोग अमन जी, रो मुझे रहे अपनी हैं, बात कहने वो अपने दीजिए, अपमान पर तो रोएंगे। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। भाई खामनाई के मरने मुझे पर रोने अपनी से बात अच्छा है कहने अपने दीजिए, अमन अपमान जी। पर रोना। शहजाद, मुझे अपनी बात कहने दीजिए अमन जी, मुझे शहजाद। उम्मीद है कि मुझे अपनी बात कहने दी जाएगी। मेरी कम्युनिटी बहुत छोटी है संख्या में, पर निजारी इस्माइली कम्युनिटी का आज जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय चैनल पर अपमान हुआ है, मैं अपनी कम्युनिटी से माफी मांगता हूं और मैं कहता हूं अपनी कम्युनिटी से कि पूरी दुनिया में और भारत में अखिलेश यादव और उनकी नेता और टोली अगर कहीं पर भी दिखे, इनका हुक्का दाना बंद कर देना। जिस प्रकार से इन्होंने हमारे नेता, हमारे स्पिरिचुअल लीडर का अपमान करने का प्रयास किया। चलिए ठीक है, दूसरी बात, मोदी जी बंद करेंगे। दूसरी बात, मोदी जी आपके नेता दूसरी नहीं बात, हैं। ठीक है। हाँ, दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मैंने एक सिंपल सवाल पूछा फराज भाई से कि यदि आपको ईरान के किसी व्यक्ति के मारे जाने का गम है तो यूएई ने आपका क्या बिगाड़ा है, कुवैत ने आपका क्या बिगाड़ा अच्छा, है, ये सवाल बहुत सऊदी ने important है, आपका मैंने क्या भी पूछा बिगाड़ा था। है, मैं ये डॉक्टर या रिजवान- आपके ये डॉक्टर दृष्टि में रिजवान दोनों समझाएंगे। मुस्लिम देश अलग अलग है? मैं ये यही समझना चाह रहा हूं, मैंने तो यही आज डिबेट का टॉपिक ये था। डॉक्टर रिजवान अहमद, मुस्लिम देश मतलब सऊदी अरब से लेकर बहरीन, कतार, ये कांग्रेस इन देशों को ना चुनकर ईरान को क्यों चुना? क्या ऑपोजिशन ने ये इसमें कैसे चुना जाता है कि इस बार सऊदी इन मुस्लिम देशों के साथ नहीं, हम ईरान के साथ खड़े होंगे? ये कैसे चुना जा रहा है? क्यों ईरान के लिए इतने, खामनाई के लिए, ईरान के लिए नहीं, ये खामनाई के लिए इतने आंसू क्यों? डॉक्टर रिजवान अहमद जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, बात ना ये यूएई की है और ना ये ईरान की है। प्रॉब्लम इनको मोदी जी से है। अगर मान लीजिए इसी मामले में मोदी जी ईरान के साथ खड़े हुए नजर आते और मिडिल ईस्ट को थोड़ा सा इग्नोर कर देते, तो यही लोग इसी डिबेट में बैठ के बिल्कुल उल्टे 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 तर्क दे रहे होते कि इतना मिडिल ईस्ट, 1 करोड़ आदमी, इनसे व्यापार, ईरान से क्या मतलब, फलाना, ये कर रहे होते। तो प्रॉब्लम इनको मोदी जी से है। ईरान से ना मोहब्बत है, ना सऊदीया से मोहब्बत है, किसी से मोहब्बत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अमन भाई, हमारे भाई लोगों का दिमाग विकसित नहीं हो पाया जियो पॉलिटिक्स को लेकर। अच्छा, बात कर रहे हैं अटल बिहारी जी ने यह कहा था, तो फलाने ने यह कहा था, वो जमाना नॉन अलाइंड मूवमेंट का था, कोई जमाना दुनिया में क्लोज सोसाइटी थी, क्लोज ट्रेड थी, सोसाइटी क्लोज थी, समय बदल गया, लेकिन इनका दिमाग बदल ही नहीं रहा है, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे कोई और मामला हो। अब कनाडा था, कनाडा का एग्जाम्पल लीजिए। 3 साल पहले, 2 साल पहले कनाडा से हमारे जूते चल रहे थे, एम्बेसी से एनवॉय भगाए जा रहे थे, ट्रूडो कह रहा था मुकदमा लिख दूंगा लोगों के ऊपर। मार्क केर्नी आ गए, फॉरेन पॉलिसी बदल गई, जियो पॉलिटिक्स बदल गई, वो अभी मुंबई घूम के गए हैं। अब ये लोग जानते हैं क्या ये किस विचारधारा के लोग हैं? नहीं भाई, ट्रूडो के टाइम पर कनाडा ने ये कहा था, तो आज उनका प्रधानमंत्री हमारे देश में कैसे आ रहा है? क्या कनाडा ने प्रधानमंत्री से माफी मांगी जी। जो नज्जर पर आरोप लगा? ये इनका दिमाग एक्चुअली अमन भाई विकसित नहीं हो पाया है। आप डिबेट में जियो पॉलिटिक्स एनालिस्ट को बुलाइए, ये अपना क्षेत्र के, गली के, मोहल्ले के नेता हैं, इनका दिमाग डेवलप नहीं है भाई। नहीं सर, राहुल जी थोड़ी ना गली के नेता है, सोनिया जी थोड़ी ना गली के नेता है। सोनिया जी तो सीनियर है सर, राहुल जी तो एलओपी है, उनको भी प्रॉब्लम है ना। तो गली के नेता वाली बात मुझे नहीं हजम हो रही है, क्योंकि ये तो बहुत सीनियर लीडर एलओपी है, उनको भी प्रॉब्लम गली है। में तो अरे भाई, गली से मेरा मतलब ये नहीं है कि गली कोई अच्छी जगह है, बुरी जगह है। इनकी जो सोच है, इनके आप क्लासेस लीजिए, इनकी काउंसलिंग करिए। सोच समझ गया। कुछ लोग कह रहे थे, होती क्या है, कुछ लोग कह रहे थे कि कोविड में मोदी जी कह रहे हैं तेज तेज सांस लीजिए, इससे लंग्स अच्छे होते हैं, तो ये लोग सांस लेना बंद कर देंगे। मतलब वो आप कह रहे थे इसका अपोजिट। एग्जैक्टली, वो मैं समझ गया, क्योंकि मोदी जी जो है भाई सऊदी के साथ या इन देशों में भारतीयों के साथ, मैं ये भी नहीं कहूंगा, वहां में जो है भारतीय फंसे हैं, इसलिए वो ईरान की साइड ले ली। यही राशिद शरीफ, ये खामनाई ये जो खामनाई, आयतुल्ला खामनाई, राशिद भाई, क्या कनेक्शन? क्या, क्यों लोग सड़कों पर हैं, रुदालियां हैं, आंसू हैं, क्या कनेक्शन? क्या मतलब, जहां वो, मैं कल भी मैंने बोला था कि जो मरा है वो वहां पर ईरान में, वो मारने वाला बैठा है अमेरिका, इजराइल,
मरवाने वाला सऊदी, वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से मातम हमारे यहां बन रहा है। सवाल मोदी से है, क्या कनेक्शन क्या है राशिद भाई? नहीं, कनेक्शन बहुत गहरा है सर। अच्छा, कनेक्शन बहुत गहरा है। यहाँ क्या पे है? जितने भी है, सुन्नी है, मुसलमान है, वो एक उम्मत के लोग हैं ये पूरे। जहां भी कुछ इस तरीके से अगर घटना होती है, अटैक होता है, तो तकलीफ तो सबको होती। इंसानियत के नाते आपको भी तकलीफ होना चाहिए, मोदी जी को भी तकलीफ होना चाहिए, बयान देना चाहिए कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। दो ही बात है सर इसमें। अच्छा हुआ तो बता दीजिए, बुरा हुआ तो बता दीजिए। मरवाया तो सऊदी ने। इजराइल में अगर आप गए, अरे मरवाया तो सऊदी ने, तो उम्मा का क्या हुआ? आपको इजराइल जब गए आपको पता हो गया, तो आप पूरे गल्फ में जितने भी है इंडियंस, उनको इमीडिएट हटा लेता था। आपको पास टाइम था, वो टाइम था। इजराइल से अब ऐलान कर देना था फौरी, गल्फ से हट जाइए लोग बोल के। जब वहां पे वार चालू हो गया, जब वहां पे अटैक हो रहा है, अब बैठ के आप यहाँ पे शायरी कर रहे हैं, बैठ के ऐसो मैं वहां के लोगों अमन भाई 30 सेकंड, अमन भाई 30 सेकंड। अरे वहां पे अटैक हो रहा भैया, आप नीति क्या है आपकी? वहां से आपकी नीति क्या है? कब ला रहे सब कुछ? जल्दी जल्दी लाइए आप। डॉक्टर एक मिनट, मैं समझा नहीं, मैं समझ। राशिद शरीफ, राशिद शरीफ, राशिद 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 शरीफ, एक मिनट, राशिद शरीफ एक मिनट। एक शिया होके इस तरीके से बात करता बैठ के टीवी पे, राशिद शरीफ एक शिया मिनट। होके बैठ के शर्म आना उसको। अरे आज हर कोई है, तो पूरी दुनिया गम में। ये मरवाया तो सऊदी ने दुनिया है। गम में है सर। ये अरब देश, अरब देश सऊदी नहीं, कौन सा इंसान गम में है? अरे छोड़िए ना, मेरा मुंह मत खुलवाइए, बस करिए भाई। ईरान में जश्न मन रहा है, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन मैं एक सवाल, एक मिनट डॉक्टर रिजवान, मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर रिजवान, मैं आपके पास आऊंगा। राशिद शरीफ सुनिए, राशिद शरीफ मेरे से पर्सनल पूछेंगे तो मैं आपको अपनी राय बता सकता हूं, कौन कितने शौक में है या शौक में है मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी नजर में खामनाई प्रॉक्सी टेरर को तैयार करने वाला, हूती, हिजबुल्लाह और हमास के पीछे वाला आदमी है ना। 65 और 71 में इंदिरा गांधी को धोखा देने वाला आपके भारत। बस छोड़ दीजिए, इसलिए मत जाइए। 15-20 हजार बच्चों को कत्ल करी तो है, ठीक है। इजराइल 70,000 लोगों को, वही एक आदमी था जो आवाज उठाया। अच्छा डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए, फिर मैं शहजाद आ रहा हूँ, दीपक वोरा जी आ रहा हूँ, दीपक वोरा 30 सेकंड में आ रहा हूँ। डॉक्टर रिजवान शर्म इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, एक एक करके इनको। हाँ जी वोरा साहब, अमन भाई बहुत, मौलाना साहब ने राशिद साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली। पहले उन्होंने बोला कि ये उम्मत की बात है, और उसके 5 सेकंड बाद बोला इंसानियत की बात है। अभी साबित कर देता हूं कि ये सिर्फ उम्मत की बात है और इंसानियत की बात है ही नहीं। अगर ये इंसानियत की बात है तो 7 अक्टूबर को सुन लो, बीच में मत बोलो मौलाना, एक एक करके बीच में मत बोलो। तुम बोल रहे थे तो मैं चुप था, तुम बोल रहे थे तो मैं चुप था। चुप आपस में एक एक करके। रिजवान अहमद आप बोलिए, फिर रशीद मैं आपका ऑडियो ऑफ कर, मुझे बोलने दीजिए ना। 30 सेकंड डॉक्टर रिजवान अहमद। अभी साबित कर देता हूं कि ये सिर्फ उम्मत की बात है और इंसानियत की है ही नहीं। 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकियों ने 1500 लोगों को मारा, 300 लोगों को ले गए, महिलाओं के बलात्कार किए, महिलाओं को नंगा करके गाजा की सड़कों पर घुमाया, तब इनकी इंसानियत कहां थी? जब इसी ईरान में हिजाब के नाम पर 700 महिलाओं को गोली मार दी गई, तब इसकी इंसानियत कहां थी जो आज ये इंसानियत का पाड़ा पड़ा रहा है? मैं खुद हैरान हुआ। अगर उम्मा की बात है तो मुस्लिम देशों ने तो सुपारी दी इसकी। सऊदी ने तो मरवाया, वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से ये तो मरवाया। सऊदी ने फोन करके, सऊदी के क्राउन प्रिंस ने, ये ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है। तो ये सऊदी और ये अरब के देश जो हैं, ये क्या मतलब ये खिलाफ थे? तो अगर उम्मा की बात हुई तो उम्मा में तो फूट पड़ गई। फिर ये मुस्लिम देशों ने मरवाया, सऊदी ने मरवाया उसको। ये मैं नहीं बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली रमजान के टाइम पर पाकिस्तान, दीपक वोरा दीपक सर रमजान के टाइम पर बम मार रहे हैं। एग्जैक्टली शहजाद जी, शहजाद मुझे मैं दीपक वोरा के पास एक भी कमेंट नहीं ले पाया हूं। आ रहा हूं मैं शहजाद भाई, मुझे 40 सेकंड दे दीजिए आप। दीपक वोरा, मेरा सवाल ये है, पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स का सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे। डिप्लोमेटिकली भारत का स्टैंड जो इस वक्त है, क्या उसमें जो कहा जा रहा है कि खामनेई के मर्डर को क्रिटिसाइज खुलकर करना चाहिए, वरना इंडिया क्या सपोर्ट कर रहा है एक हेड ऑफ स्टेट के असैसिनेशन को? यह सवाल कितना सही लगता है आपको? दीपक वोरा सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल पर बहुत कुछ सीखता हूं सर। एक आपसे सीखता हूं, यू आर ब्रिलियंट। और फिर शहजाद पूनावाला साहब भी हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद साहब, सबसे बहुत कुछ सीखता हूं। क्रिटिसाइज करके क्या मिलेगा सर? अगर हम कहते कि इसको नहीं मार देना चाहिए था,
तो क्या हम लोगों के सोने के भंडार मिल जाते हैं हमको? रियलिटी ये है सर, हम लोग जियो डिप्लोमेसी, ये मेरा शब्द है, थोड़ा आप इसको अगर ध्यान से समझें। जियो डिप्लोमेसी में आप देखते हैं कि आपका फायदा क्या होता है। आपको ये मालूम है कि अमेरिका उठा लाया था वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, मदुरो आजकल जेल में है। मैंने नहीं देखा कि कौन से देशों में, खासतौर से जो मुस्लिम उम्मा के देश हैं, कितनों ने जाके अमेरिकन एम्बेसी की खिड़कियां तोड़ दी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा सर, नॉट इंटरेस्टेड। तो ये है कि ये इस्लामिक इशू है, सब लोग नाराज हो गए। पूनावाला साहब ने और डॉक्टर रिजवान ने बिल्कुल सही कहा है सर। जो कुछ हम डिप्लोमेसी में कहते हैं ना सर, उसका महत्व होता है, जो नहीं कहते उसका ज्यादा महत्व होता है। इसको हम जियो डिप्लोमेसी कहते हैं। तो अगर हमें कोई फायदा होता, मैं खुद जाके सड़क पे चीखूंगा, हाय 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 करूंगा, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा उससे सर? मेरी कौन सी स्टैंडिंग घट जाएगी, मेरी कौन सी स्टैंडिंग बढ़ जाएगी वो कहने से? तो व्हाट शहजाद साहब has said, डॉक्टर रिजवान साहब, बिल्कुल एब्सोल्युटली एक्यूरेट। अब किसने कब कहा था, क्यों कहा था, मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है। रियलिटी इज सर, मेरा इंटरेस्ट क्या है? मेरा इंटरेस्ट यह है कि वहां पर शांति हो, और अगर मेरे कोई बयान देने से शांति बढ़ती है, पॉसिबिलिटी मैं जरूर करूंगा सर। इसीलिए तो हमने सॉवरेनिटी की बात की है, हमने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात की है। शांति हो, हमें बार बार कहते नहीं, कानी साहब भी यहाँ आए थे, उनसे भी हमने, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम साहब ने कहा कि भाई वी शुड नाउ लुक फॉर स्टेबिलिटी, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। लेकिन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी नहीं हुआ नहीं सर। लेकिन दीपक जी एक 30 सेकंड और मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं ना जो डिबेट देख रहे हैं, मैं 30 सेकंड शहजाद मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपके लिए पर्सनल कमेंट हुआ है कि आपको शर्म आनी चाहिए। मैं पूरा आपको समय दूंगा। बस एक चीज एक मिनट दीपक जी, मेरे लिए बहुत जरूरी बात। एग्जैक्टली शायद 30 सेकंड। मैंने वो सवाल शहजाद से भी पूछा था, वही सवाल कांग्रेस का भी है। 2 शब्द कहने में क्या प्रॉब्लम है? खामनेई की टारगेट किलिंग गलत, ये कहने में क्या प्रॉब्लम? यही सारे हर कोई पूछना चाह रहा है कि चुप्पी है ये भारत जी। तो मैं आपसे एक और सवाल, काउंटर क्वेश्चन करता हूं। कहने से फायदा क्या है मुझको? इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, वो कहते हैं भारत की स्टैंडिंग कमजोर पड़ती है, विश्व गुरु, वर्ल्ड लीडर, अगर आप लीड कर रहे हैं। एक मिनट, इन्होंने सर्वे किया जाके सर, 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, कितनों का सर्वे किया है कि हमारी स्टैंडिंग कम हो गई है? बल्कि हमारी स्टैंडिंग बढ़ गई है सर। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि नहीं होना चाहिए, वहां शांति होनी चाहिए। सर हमारी कूटनीति बहुत मैच्योर कूटनीति है सर, उसकी आलोचना करना मेरे हिसाब से सही। मुझे 52 साल हो गए, 75 साल की मेरी उम्र। फाइनली सर, बाय वे ऑफ पर्सनल डिस्क्लेमर सर, 1 सेकंड, जस्ट वन मोमेंट सर। मेरे परिवार, मेरे एक्सटेंडेड परिवार में मेरे पास एक यहूदी दामाद है, एक मुस्लिम बहू है, मेरे बहनों एक क्रिश्चियन है सर। तो मैं कौन हूं सर? क्या करूं उनके साथ? इसका जवाब मैं चाहता हूं, मैं तलाश कर रहा हूं सर। ठीक है सर। अब शहजाद जी बोलिए शहजाद भाई बोलिए। शर्म आनी चाहिए आपको, खामनेई के लिए आप मातम नहीं बना रहे हैं। अभी जिन लोगों ने मुझे मेरे शिया होने पर जताया, वो बताया कि जब इराक पर WMD है ऐसे करके चढ़ाई की, नमाज की इजाजत दे दीजिए, और कांग्रेस ने उसको बेस्ट फ्रेंड बताया। नमाज की इजाजत दे दीजिए प्लीज। अमन जी, हाँ, एक करके। अमन जी प्लीज मुझे बात रखने दीजिए। बोलिए शहजाद। यहाँ पर जिन लोगों ने, पहले तो मेरे निजारी इस्माइली समाज को गाली दी गई और फिर शिया होने पर मुझे गाली दी गई, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब कांग्रेस ने बोला जॉर्ज बुश को कि तुम हमारे सबसे प्रिय मित्र हो, जबकि जॉर्ज बुश ने WMD का झूठ बोलकर इराक पर चढ़ाई की, तो ऐसे कांग्रेस को इस मौलाना ने क्या बोला? जो उम्मत की बात कर रहा है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने ईरान को कंडेम किया है कि मुस्लिम देशों पर उसने हमले किए, तो क्या वो उम्मत से बाहर है? तुम्हारा उम्मा कहाँ जाता है जब यमन पर बम गिरवाए जाते हैं? तुम्हारा उम्मा कहाँ जाता है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बच्चों को मारता है? तुम्हारा उम्मा कहाँ जाता है जब सीरिया के बच्चों को मारा जाता है? वो भी तो दूसरे मुस्लिम देश ही गिराते हैं बम उस पर। तब आपका उम्मा कहाँ जाता है भाई? तब आपको शिया सुन्नी कुछ याद नहीं आता। और मैं मिस्टर फराज की दुआई से पूछना चाहता हूं, क्योंकि इनके नेता ने बोला कि वो पूरे दुनिया के शियाओं के लीडर है, उनके भी लीडर है। ये खamenei जी का ट्वीट है, मुस्लिम शुड सपोर्ट द पीपल ऑफ कश्मीर एंड रेप्यूडिएट द ऑपरेसर्स एंड टायरेंट्स, मतलब कि भारतीय लोगों को टायरेंट। फिर बोलते हैं कि वी आर कंसर्न अबाउट मुस्लिम सिचुएशन इन कश्मीर, मतलब कश्मीर में सिचुएशन खराब है। फिर बोलते हैं कि दिल्ली दंगों में मुस्लिम्स का मैसिकर हुआ। फिर बोलते हैं कि इस्लाम के एनिमी में मुस्लिम्स इंडिया के प्रताड़ित हो रहे हैं और इंडिया प्रताड़ित करता है क्योंकि वो एनिमी ऑफ इस्लाम है। अब मैं पूछना चाहता हूं फराज की दुआई से कि क्या इन व्यूज से वो सहमत है? क्या ऐसे व्यूज के व्यक्ति को वो अपना लीडर मानते हैं? मैं भी इधर उधर ना भागे और बताए कि क्या खमेनी को वो लीडर मानते हैं? ये मैंने इसलिए सबसे पहले मैं तो बोलता हूं कि प्रॉक्सी टेरर को पैदा करने वाला खामेनेई, कुछ लोगों को बुरा लगेगा लेकिन फैक्ट्स है,
टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने वाला, एक देश को वाइप आउट करने की बात करने वाला, भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला, भारत के खिलाफ मुस्लिम देशों को भड़काने वाला, हमास को पीओके तक पहुंचाने वाला, इंदिरा गांधी को धोखा देने वाला, 65-71 में हमारी पीठ में खंजर घोंपने वाला, अपने देश में कत्लेआम करने वाला, इसके मरने पर मातम। फराज किदवई, वो जो शहजाद पूछ रहा है मैं भी वही पूछ रहा हूं, खामनाई वॉज डेंजरस फॉर इंडिया, फॉर भारत। फराज किदवई, देखिए अमन जी, हाँ अमन जी, देखिए अभी आपने कहा ना कि अभी की बात करो, लेकिन फिर आप चले गए 65, 71 और 50 में। शहजाद भाई ने भी तमाम सारे सवाल उठा दिए। 2021 शहजाद भाई की बात कर रहा था सुनो मैं। भैया, अरे सुनो भैया, अरे शहजाद भाई सुन लो, विक्टिम कार्ड ना खेलो। देखिए ये अभी अभी का है। इन्होंने ये अभी का है। इराक, अरे भैया आपके लिए नहीं, मैं अमन भाई के लिए बोल मैं रहा हूँ। आप ही से पूछ रहा हूं, मैं खामनेई की बात कर रहा हूं। सर, खामनेई कौन? मैं- आपके सर, लिए आ रहा हूं। खामनेई कौन? अच्छा चलिए बताइए, आपके लिए खामनेई कौन? देखिए हमारे लिए तो मोदी जी, आपके लिए खामनेई मोदी कौन? जी, क्योंकि हमारे लिए मोदी जी और खमनई साहब अपने कंट्री के लिए शहीद हो गए। अब मैं आगे बढ़ूं, कौन शहीद हो गए? क्या आप- बोल रहे हैं आप? कौन शहीद हो खमनई गए? साहब अपने मुल्क के लिए शहीद हो गए। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हमारे लीडर मोदी जी। नहीं, ये मोदी जी के बारे में क्या बोल रहे आपने हैं? बोला मोदी अब जी और आप सुनिए। खामनेई अपने देश के लिए शहीद हो गए, क्या अरे बोल रहे हैं? हमारे आराम नेता से मोदी सोच जी कर। हैं। अब नहीं देखिए नहीं, मोदी victim जी कार्ड शहीद के हो लिए गए, शहजाद कैसे भाई। बोल रहे हैं भाई? शहजाद भाई, ये क्या अरे मोदी ये जी क्या अपने बोल रहे तंग होगा हैं? उनका, मोदी ये जी फराज के किदवई नेता क्या बोल रहे हैं क्या मोदी जी बोल के रहे हैं? विषय मोदी में? जी के नेता नहीं है। देश के अभी ये प्रधानमंत्री बोले के थे विषय में मोदी क्या जी बोल नेता रहे नहीं हैं? मोदी जी आपके नेता नहीं है, अभी आप ये बोले। मोदी फराज जी किदवई, शहीद माफी हो मांग गए। लीजिए, आपके मुंह से मोदी जी गलत को निकल ऑनर गया। किया नेशनल अभी टीवी आप पर, बोल रहे हैं कि मोदी मारने जी मरने की फराज बात कर किदवई, रहे हैं। अभी आप फराज हमारे किदवई देश आपके के मुंह से प्रधानमंत्री गलत की बात निकला। है। मैंने भी टोका, आपके मुंह से गलत निकला, माफी हमारे- मांग लीजिए। सुनिए, आपने अरे बोला अमन जी सुनिए, इस देखिए- देश में मोदी जी और उधर वो खामनेई वो अपने देश के लिए सुनिए, शहीद हो नहीं, गए। नहीं, आपके मुंह से आपने गलत बोला- निकला था, अरे इसलिए मैं सर, कह रहा हूँ। सर, हाँ बोलिए आप, सर, बोलिए बोलिए। आपने बोला कि आपके नेता कौन? नहीं, मैंने नहीं पूछा ये, मैंने नहीं पूछा ये। खामनेई आपके लिए कौन? मैंने ये पूछा था। आप सुनिए, खामनेई आप कौन है सुनिए। आपके लिए? हमारे लिए हम इंडियन हैं, हमारे लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। अरे खामनेई कौन है आपके लिए? जवाब नहीं है इस बात का। आगे बढ़े नहीं, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए मैं बोल तो रहा हूं, हमारे लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है। खामनेई सबसे कौन है ज्यादा। आपके लिए? और हम चाहते हैं सुनिए, अरे आगे खामनेई बढ़ने कौन है दीजिए। आपके लिए? नहीं, मैं नहीं आगे बढ़ूंगा बढ़ने आगे, दीजिए। जवाब दीजिए इसका। खामनेई कौन है आपके अरे लिए? खामनेई के लिए मातम मनाने वाला आपके लिए कौन है? खामनेई के लिए छाती पीटने वाले आपके लिए कौन है? कौन? बेंजामिन नेतन्याहू आपके लिए कौन है? अरे तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए थोड़ी ना मैं आंसू बहा रहा हूं। मैं बेंजामिन नेतन्याहू के लिए थोड़ी ना आंसू बहा रहा हूं, आप बहा रहे हैं ना, आप बहा रहे हैं ना खामनेई के लिए। आप खामनेई के लिए छाती पीट रहे हैं। सुनिए, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने मोदी जी के लिए कहा था कि मैं उनकी पॉलिटिक्स खत्म कर सकता हूं। कौन डोनाल्ड ट्रंप के लिए? बताइएगा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप। अरे भाई खामनेई आपके मुल्क के लिए खतरनाक। जियोपॉलिटिक्स के सूरमा बीच में मत बोलना तुम। जियोपॉलिटिक्स के सूरमा बीच में मत बोलना। रिजवान मैं तुमसे बोल रहा हूं। अरे तू तड़ाक बीच नहीं, में आराम मत से। बोलना। हाँ रुक जाइए, आ रहा हूँ डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं हाँ, आपको सुनिए, टाइम दूंगा। हाँ अब बोलिए सुनिए। फराज किदवई, वो खामनेई कौन डोनाल्ड है? ट्रंप- खामनेई कौन अरे आपके अब लिए? सब- मैं आगे सब बढ़ूंगा ही नहीं सुनते सर, नहीं मैं नहीं बढ़ूंगा। खामनेई कौन आपके लिए? मैं बोल तो रहा हूं। खामनेई वो कौन आपके डोनाल्ड लिए? ट्रंप आपके लिए कौन है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला था कि मैं उनकी पॉलिटिक्स खत्म कर दूंगा? अरे वो मैं वो कह रहा हूँ डोनाल्ड खामनेई ट्रंप कौन है कौन है आपके लिए जिन्होंने- भाई? अरे आपके पास डोनाल्ड जवाब ट्रंप नहीं आपके है, लिए मान कौन है? लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डोनाल्ड नहीं ट्रंप होता। आपके लिए कौन है? ऐसे ही सवाल होते हैं डोनाल्ड जिनके जवाब ट्रंप नहीं आपके लिए होते कौन हैं। है? आपके पास जवाब सर, नहीं डोनाल्ड होते। ट्रंप आपके लिए कौन है? अरे मैं ट्रंप के लिए थोड़ी ना आंसू बहा रहा हूँ, खामनेई के लिए आप लोग आंसू बहा रहे हैं। खामनेई के लिए आप लोग मातम भाई 30 सेकंड दो यार। दे रहा हूँ डॉक्टर रिजवान, दे रहा हूँ। चलिए और ठीक है, ये जियोपॉलिटिक्स चलिए मुझे अच्छा लगा। खामनेई के लिए एक शब्द नहीं है आपके पास डॉक्टर नहीं बहुत फराज। शब्द है हमारे पास। अब बोलिए ना फिर, चलिए फराज किदवई बोलिए। जी हाँ। बोलिए फराज किदवई। सुनिए डॉक्टर रिजवान 30 हाँ। सेकंड पहले फराज किदवई, 30 सेकंड कौन बाद आप बोल रहा है? बोलेंगे। फराज किदवई पहले 30 ओके। सेकंड, और फिर सुनिए एक-एक सुनिए करके। सुनिए जी। सुनिए, हाँ सुनिए। और दीपक सर को मैं एक बात बताना चाहता हूं, दीपक सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि यूएन जनरल असेंबली ने 2015 से 2024 के बीच में इजराइल के खिलाफ 173 रेजोल्यूशन पास की, और ये रेजोल्यूशन कम से कम 125 कंट्री के सिग्नेचर से पास होते हैं। दीपक सर आपको तो पता होगा, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। यूएन की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है दीपक सर, उसने 2006 से लेकर के 2024 के बीच में 110 रेजोल्यूशन इजराइल के अगेंस्ट पास किए। सिक्योरिटी काउंसिल ने भी 23 दिसंबर 2026 को रेजोल्यूशन नंबर 2334 को पास किया था। यूएन सेक्रेटरी जनरल प्रभु ने कहना बड़ा क्या चाह रहे हैं? क्लियर कट बोला अभी का है कि तात्पर्य ये जो क्या है? हमला है ये गलत है। अब सुनिए सर, तो आप उस इजराइल के लिए खड़े हुए हैं अमन भाई, मैं ये बोल रहा हूं। कौन आप खड़ा उस- है, कहां खड़ा है? जो- अपने गेट योर फैक्ट्स राइट। किसने सपोर्ट कर नहीं, दिया नहीं, इजराइल मेरे की फैक्ट तो पूरे facts को? राइट हैं। अमन किसने भाई, सपोर्ट भाई, किया? भाई मेरे को ये छोड़ मैं दीजिए, भाई- अब डॉक्टर रिजवान अहमद अब आप बोलेंगे। मुझे एक तो ये जानना है
मैंने भारत सरकार के 5 अब तक के जितने भी आए सारी पूरे लंबी लंबी चिट्ठियां पढ़ी मैंने, जो पक्ष आया, इजराइल यूएस के अटैक को कहीं सपोर्ट नहीं किया गया, कहीं सब ना क्रिटिसाइज किया गया ना सपोर्ट। हम तटस्थ हैं, तटस्थ। इसी बात का आपको देखिए डॉक्टर रिजवान अहमद भाई बोलिए। डॉक्टर रिजवान, हाँ प्लीज, कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में। कभी कभी तकरार हो जाती है, मैं बोलूंगा तो किदवाई भाई बीच में नहीं बोलेंगे। सुनिए, बार बार पूछा जा रहा है इजराइल के साथ क्यों, कौन है इजराइल? इजराइल वो है जिसने कारगिल में हमें गाइडेड मिसाइल दिए थे आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाने के लिए, वो है इजराइल। पहली बिना बात। शर्त। दूसरी बात, हमारी इजराइल के साथ बहुत बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स हैं, टेक्नोलॉजी डील है, वो है इजराइल। टेक्नोलॉजी देने में वो भारत को प्रायोरिटी देता है, ये है इजराइल। तो ये तो बात हो गया इजराइल का जवाब। अब दूसरी बात, पैलेस्टीन की आप बात उठा के देख लीजिए। एंड बिफोर आई फॉरगेट, वोरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन। आपके आगे हम बहुत नोविस हैं। आप पैलेस्टीन को देख लीजिए। पैलेस्टीन का एनवॉय ये बात बोलता है कि बोर्ड ऑफ पीस में अगर भारत नहीं होगा तो फिर कौन होगा? ठीक है। पैलेस्टीन का एनवॉय ये बोलता है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं कि भारत के इजराइल के साथ जियोपॉलिटिकल संबंध हैं। मैं बस एक चीज ये ऐड कौन कर रहा बोल रहा है? हूं, मुझे ब्रेक लेना है। पैलेस्टीन का एनवॉय। मैं कह रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी आज कह रही है ईरान के साथ सोनिया जी के लेख आ रहे हैं। इसी ईरान ने तो इंदिरा गांधी जी को धोखा दिया था 65-71। वो इंदिरा गांधी से बड़ी है क्या आज की कांग्रेस? ये सवाल है। 65 में धोखा दिया, इंदिरा गांधी को धोखा दिया था ईरान ने। थोड़ा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। थोड़ा सा ब्रेक। धन्यवाद आप सबका। थोड़ा सा ब्रेक।